असली सत्ता आज भी उन्हीं के हाथ में है। हमें पूर्ण आजादी चाहिए। 20 अगस्त 1917 पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि उनका मकसद इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना है। पहली बार यह वादा किया गया और यह वादा किया था एडविन मॉन्टेगू ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। रिफॉर्म की बात करने वाले मॉन्टेगू रिफॉर्म की सीमा भी तय करते थे। हमारा मकसद साफ है, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ती हुई भागीदारी देना। हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं। यह वादा आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिखा जा रहा है। और दिल्ली में वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मॉन्टेगू के साथ मिलकर वो रिपोर्ट तैयार की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की नींव बनी। इस एक्ट ने साफ कर दिया कौन सा काम दिल्ली करेगा, कौन सा काम प्रोविंस करेगा। सेंट्रल सब्जेक्ट्स जैसे डिफेंस और फाइनेंस दिल्ली के पास रहेगा। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन और हेल्थ रहेगा प्रोविंस के पास। डायरकी में प्रोविंस के सब्जेक्ट्स दो हिस्सों में बटे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन मिनिस्टर्स को मिले, रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस और लॉ गवर्नर के पास रहे। एक प्रोविंस लेकिन दो अलग सत्ताएं। सेंटर में पहली बार बाईकैमरलिज्म आई, 2 चैम्बर्स, और पहली बार हिंदुस्तानी डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे थे। इस एक्ट ने 3 इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गारंटीड सीट दी, हाई कमिश्नर बना, बजट्स अलग हुए। हां, बदलाव था, मगर लिमिटेड फ्रेंचाइज ने साफ कर दिया यह आजादी सबके लिए नहीं थी। और मद्रास में होम रूल मूवमेंट की नेता एनी बेसेंट रिफॉर्म चाहती थी, मगर संपूर्ण रिफॉर्म। डायरकी में असली ताकत मिनिस्टर्स के पास नहीं है, गवर्नर के पास है। रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे लॉ और फाइनेंस अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बस एक नाटक है। और इस एक्ट ने 2 और बड़े काम किए। 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन की बात हुई जो आगे चलकर साइमन कमीशन बना। 1921 में चेंबर ऑफ प्रिंसेस बना और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाई गई। हिंदुस्तान के टुकड़े होने लगे। ये एक्ट रिफॉर्म नहीं है, ये रिफॉर्म का भ्रम है। असली सत्ता अभी भी लंदन में है। जब तक डायरकी रहेगी, हिंदुस्तान आधा गुलाम रहेगा। पूरी आजादी तभी मिलेगी जब यह ढांचा पूरी तरह से टूटे। अब 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा, सिर्फ अंग्रेजों का, एक भी हिंदुस्तानी नहीं, और पूरा देश सड़कों पर उतर आएगा। अगले एपिसोड में देखिए 7 अंग्रेज और पूरा देश सड़क पर। साइमन कमीशन 1927 और कम्युनल अवार्ड 1932।